जैसा कि पिछले अध्याय में हमने मालवा के पठार के बारे में अध्ययन किया था, आज हम दक्कन के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्कन का जो पठार है वो ताप्ती नदी के दक्षिण से प्रारंभ होता है और नीचे कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में है और 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में लावा निक्षेप द्वारा बना हुआ है। यह जो पठार भाग है वो करीब 200 मीटर गहरे लावा से बना हुआ है। उत्तर पूर्व में ये जो पठार है कम गहरे हैं और रवेदार हैं और दक्षिण में ये अधिक गहरे हैं। इन पठारों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन पठारों में ग्रेनाइट, नेस, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर से निर्मित हैं। इस पठारी भूभाग में कोयला, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, लेटराइट, हीरा और लावा मिट्टी जो कपास व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त हैं यहाँ पाए जाते हैं। देश का 98% कोयला इसी भाग में पाया जाता है। इस पठार का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट इस पठार की सीमा बनाते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं उत्तर में नर्मदा नदी घाटी है और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये दक्कन प्लेटू कहलाता है। ताप्ती के ऊपर हमने पूरा संपूर्ण मालवा पठार के बारे में अध्ययन किया था और ये हम पृथक दक्कन पठार के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ भी आपको मैंने दिखाई है। उत्तर में ये पूरा ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और शेष जो दक्षिण पठार की जो नदियाँ हैं वो संपूर्ण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कृष्ण सबसे ऊपर है जो गोदावरी नदी है। अजंता की पहाड़ियों महाराष्ट्र से ये निकलने वाली नासिक से ये गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी ये विभिन्न इतना इसका कैचमेंट एरिया है और आगे ये डेल्टा बनाती हुई समुद्र में गिर जाती है। भीमा और इसकी सहायक नदियों के साथ ये कृष्णा नदी है और ये कृष्णा नदी का कैचमेंट एरिया है। इसका अफवाह क्षेत्र है। तो ये आगे जा कर के ये भी नदी डेल्टा बना करके गिर जाती है। इसके बाद पेन्नार है और ये दक्षिण में कावेरी नदी है जो अपना डेल्टा बना करके समुद्र में गिर जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी और तीव्रगामिनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं यहाँ समुद्र में गिरती हैं बंगाल की बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो मैंने लाइन बताई है तो ये लाइनें बता रही है आपको 200 मीटर की लाइन, ये समुद्र तट है और समुद्र तट के निकट जो 200 मीटर की लाइन दिखाई गई है आपको। 200 मीटर के बाद दूसरी लाइन है 1000 मीटर की, जो 1000 मीटर की लाइन है। तो इसकी गहराई है जो जहाँ अरब सागर में बहुत ही निकट है। ये बिल्कुल पास में 200 मीटर, 1000 मीटर, फिर ये 300 मीटर की 3000 मीटर की
गहराई वाली लाइन आ गई। तो दोनों ही देखते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, तो जहाँ ये एकदम खड़े ढाल हैं, जहाँ पश्चिमी घाट हैं एकदम खड़ी दीवार की भांति हैं, इसकी गहराई अचानक बढ़ जाती है। जबकि आप पूर्वी घाट में बे ऑफ बंगाल में देखेंगे इसकी जो गहराई है वो यहाँ तक बढ़ गई है, 3000 की जो लाइन है इतनी गहराई पर आती है। ये दक्षिण के पठार के पास में जरूर ये बिल्कुल सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, ये तमिलनाडु और आंध्रा के आसपास, लेकिन कलकत्ता और ये आगे वाला जो भाग है महानदी के ऊपर से जो भाग है ये काफ़ी उथला है दूर तक। यहाँ एक 3000 वाली है, ये 1000 वाली है और 200 मीटर की लाइनें यहाँ दिखाई गई हैं। तो ये कम गहराई के कारण, हालांकि पूर्वी तट कटा फटा है और इसमें उत्तम बंदरगाह पाए जा सकते हैं या अत्यधिक बंदरगाह हो सकते थे, लेकिन ये जो बड़ी नदियां हैं वो अत्यधिक मात्रा में अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा करके लाती है और इस समुद्र में उड़ेल देती है। तो काफ़ी दूर तक ये मलबा भर गया है। तो बंगाल की खाड़ी का ये उथला भाग इतना, ये आपका दूर तक 3000 मीटर की गहराई काफ़ी दूरी पर चली गई है। तो इस तरह से जो घाट हैं, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट हैं, तो अचानक ये कैसे गहराई बढ़ गई और खड़ी दीवार के रूप में। तो ये जो अरेबियन सी का जो पार्ट है वो जो समुद्र तल के नीचे से ये अचानक नीचे सबमर्ज हो गया, सब्सिडेंस हो गया। सब्सिडेंस हो जाने के कारण ही ये पश्चिमी घाट जो पर्वत हैं वो खड़ी दीवार के रूप में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको हम सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इस मैप में आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर से सारी जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं इनको पश्चिमी घाट के ना कह के इनको सह्याद्री की पहाड़ियां के नाम से भी पुकारा जाता है। उत्तर में ताप्ती नदी से कुमारी अंतरिप तक ये फैला हुआ है 1600 किलोमीटर। ये ताप्ती नदी हमारी है और ताप्ती से ये कुमारी अंतरिप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में ये पूरा पश्चिमी घाट है जो फैला हुआ है। ढाल इसका जो तीव्र ढाल है वो अरेबियन सी की तरफ है, जबकि इसका जो मंद ढाल है वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर पाया जाता है और ये निमज्जन का ही एक प्रतीक है। पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है जो उत्तर में 50 किलोमीटर है, तो दक्षिण में ये 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैल जाते हैं। मैप में भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि उत्तर में ये कम चौड़े हैं और दक्षिण में ये ज़्यादा चौड़े घाट हैं। इस पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक मैंने बताई थी वो दोदा बेटा है, वो 2630 मीटर हैं। इसी रेंज में मकुर्ती 2550 मीटर हैं और अन्नाईमुड्डी जो हिल स्टेशन है वो 2700 मीटर हैं। पलनी बम्बाड़ी शोला 2470 मीटर की हाइट पर स्थित हैं। थाल घाट, इस वेस्टर्न घाट में प्रमुख दो दर्रे हैं जो थाल घाट और भौर घाट के नाम से जाने जाते हैं। थाल घाट 583 मीटर हाइट पर स्थित हैं और भौर घाट 630 मीटर की हाइट पर स्थित है। इन्हीं दर्रों के मध्य में से रेलवे लाइन को निकाला गया है। धारवाड़ से अंतरिप तक मणिब, नीस और शिस्त प्रकार की जो शैलें हैं पाई जाती हैं। भीमा और गोदावरी के मध्य, अभी मैंने ये जो गोदावरी नदी है ऊपर है, ये गोदावरी नदी है और ये भीमा नदी कृष्णा
के पूर्व में ताप्ती और पश्चिम, ताप्ती और गोदावरी में सतमाला की श्रेणियां पाई जाती हैं। भीमा और कृष्णा के बीच में महादेव की पहाड़ियां पाई जाती हैं और कृष्णा नदी के, ये जो हमारा जो कृष्णा है, कृष्णा नदी के जो उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का, यहाँ पर महाबलेश्वरम जो 1450 मीटर की हाइट पर स्थित है। तो ये रहा ताप्ती और गोदावरी, दोनों के बीच में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनको सतमाला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये हमारी भीमा है और कृष्णा के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं और महादेव की पहाड़ियों के नाम से पाई जाती हैं। मैं बता रहा था कि भीमा गोदावरी कृष्णा पूर्व की ओर, ताप्ती नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिमी घाट समुद्र के भीतर तक पहुंच गए हैं। ये अभी मैप के द्वारा मैंने आपको बताया था। और पूर्व जब पश्चिम की नदियां बिल्कुल छोटी तीव्रगामी हैं, पूर्व की नदियां काफ़ी लंबी हैं और प्रपात बनाती हैं। ऐसे ही प्रपात इन नदियों पर कर्नाटक में जो कावेरी नदी है वहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो 100 मीटर ऊंचा है। इसी तरह से बेलगांव में जो गोकक नदी है, बेलगांव के पास में गोकक नदी है, वहाँ पर गोकक प्रपात है जो 50 मीटर ऊंचा है। उत्तरी कनारा में जो श्रावती नदी है वहाँ पर गरसोपा प्रपात है, 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और महाबालेश्वर में देना प्रपात जो 183 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह से दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, सोपानी हैं, जलप्रपात बनाती हैं और विद्युत उत्पादन के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम आपको पूर्वी घाट के बारे में बताएंगे कि पूर्वी घाट है जो मैंने बताया, यहाँ पर महानदी है। महानदी से लगा करके दक्षिण तक ये जो फैला हुआ, उत्तर में जो हमारी महानदी है, मैंने इसलिए नदियों का मानचित्र बनाया कि आखिर लोकेशन आप देख सकें कि महानदी और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक का जो भाग है वो पूर्वी घाट कहलाता है। और इस पूर्वी घाट की लंबाई है 800 किलोमीटर और उत्तरी उड़ीसा में ये जो पूर्वी घाट हैं 200 किलोमीटर तक चौड़े हैं। और जैसे जैसे ये घाट दक्षिण में जाते हैं ये 100 किलोमीटर चौड़े रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात पूर्वी घाट की विशेषता, ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है और कम ऊंचे हैं, जबकि पश्चिमी घाट श्रृंखलाबद्ध हैं और ऊंचे हैं। औसत ऊंचाई इस पूर्वी घाट की 760 मीटर है। उड़ीसा के अंतर्गत जो कोरापुट जिला है वह गंजाम जिला है। वहाँ जो महेंद्रगिरी पर्वत, कोरापुट जिले व गंजाम जिले में महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर से अधिक ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ियों की रचना नीस व चर्नोकाइट से हुई है। दक्षिण में हम नल्लामलाई जो कुद्दप्पा क्रम की शैली हैं, जबकि उसी के पास में पालकोंदा की जो पहाड़ियां हैं कुंडुल क्रम की है। दक्षिण में विस्तार इन पहाड़ियों का जावादी और शिवराइक पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। इन पहाड़ियों के जो शिखर हैं वो चौरस और सपाट हैं। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों घाट हैं और इन दोनों घाटों को मिलाने वाला, आपस में कनेक्ट करने वाली जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। दक्षिण में पालघाट दर्रे द्वारा अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालघाट दर्रा जो 305 मीटर की हाइट पर स्थित हैं, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से को पृथक कर देता है।
अन्नामलई की पहाड़ियाँ दो शाखाएं हैं, एक पलनी और दूसरी इलायची की। आपको मैंने बताई थी इलायची की पहाड़ियाँ, अगले वाले मैप में आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं और ऊपर में पलनी की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन किया। आपको ये दोनों ही दक्षिण के पठार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, यहाँ की नदियों के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में आपने जाना। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत के बारे में और अध्ययन